हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू योर चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स सैम्पल पेपर 4। वी आर कवरिंग हेयर ओनली सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो बेटा मैं बता दूं आपको, आपका सेक्शन बी जो है उसमें होंगे 5 क्वेश्चन विद इंटरनल चॉइस होगी, मतलब कि कहीं भी तीसरे या चौथे क्वेश्चन में कहीं भी आ सकता है दैट यू हैव टू डन दिस और दिस। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सेक्शन बी रहेगा आपका 10 मार्क्स का एंड सेक्शन सी जिसमें आपके 6 क्वेश्चंस रहेंगे विद 2 इंटरनल चॉइसेस, और उसी के साथ ये जो सेक्शन सी है वो रहेगा 18 मार्क्स का। ठीक है, और सेक्शन ए जो है आपका बच्चे वो हम कवर कर रहे हैं विद शॉर्ट्स, विद शॉर्ट वीडियो। तो चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारे एमसीक्यूज हमने करवाए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाए हैं। तो आप एक ही प्लेलिस्ट में सारा मटेरियल यूज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें बोला है 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मींस if 1 0 is alpha then second 0 will be 1 by alpha, रेसिप्रोकल ऑफ दैट। ठीक है, इक्वेशन हमें गिवन है तो इक्वेशन का यूज करेंगे 15x square 14x minus k। so a is here 15, b is here 14 and c is minus k। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 यूज करते हैं बेटा, अगर रेसिप्रोकल आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा, दिस इज 1। तो प्रोडक्ट क्या होता है हमारा c अपॉन a। ठीक है, 1 आ गया, c इज माइनस के, a इज 15, दिस इज इक्वल टू 1। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वी विल गेट k की वैल्यू दैट इज माइनस 15। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो बेटा ये जो है ना क्वेश्चंस, ये मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k इक्वल टू 0। दीज आर द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स का भी इक्वल होते हैं व्हेन d इज 0। तो d की वैल्यू ले लेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b है हमारा यहाँ पर 4k माइनस 4k माइनस 4, a is 1, c is k। तो दिस इज 16k square minus 4k equal to 0। तो 4k we can take common, 4k minus 1। So 4k is 0 means k is 0 by 4 that is 0 and 4k is 1 so k is 1 by 4। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें 2 वैल्यूज मिली हैं k की, 1 is 0 and 1 is 1 by 4। सो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हमारे पास है, इफ द नंबर्स आर इन एपी, 3 नंबर्स आर गिवन विच आर इन एपी। तो अगर 3 नंबर एपी में रहते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इन केस अगर आप फॉर्मूला भी भूल गए हो तो क्या करना है। ठीक है, दोनों चीजें मैं करवा देती हूं यहां पर। पहला हम करते हैं, अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो आपने इनको नाम दे देना है, दिस इज a1 टर्म, दिस इज a2, दिस इज a3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x ढूंढना है। तो सबसे पहले हम a1 है हमारा x माइनस 2, d फाइंड कर लेते हैं 4x, a2 माइनस a1 4x माइनस 1 माइनस x प्लस 2, दिस इज 3x प्लस 1, दिस इज d। अब किसी भी एक वैल्यू को यूज कर लेते हैं, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। तो a3 दिस इज 5x प्लस 2, a इज x माइनस 2 प्लस 2 इंटू d। इस तरह करके हमारे पास x की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अब दूसरा मेथड है वो यूज करते हैं, दैट इज कि मिडल वैल्यू, ये जो रहता है मिडल वैल्यू a2 मीन्स ये a है, ये b है, ये c है। तो हमारे पास फॉर्मूला रहता है b इज इक्वल टू a प्लस c बाय 2। ठीक है, तो b है 4x माइनस 1, a इज x माइनस 2, b इज 5x प्लस 2 डिवाइड बाय 2। 2 2 विल कैंसल आउट,
4x minus 1, 6x by 2, this is 3x. 4x minus 1 is 3x, तो 4x minus 3x is 1, so x is equal to 1 is the answer. ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए. If three numbers are in AP, then how to check the missing value. Next question है, that is also a very important, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ स्टैटिस्टिक. तो आपने याद कैसे रखना है एम्पिरिकल फॉर्मूला, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं. देखो, मीडियन के लिए हम लिखते हैं m, मीडियन के लिए हम लिखते हैं m, मीन के लिए हम लिखते हैं x, और मॉड के लिए हम लिखते हैं z. ठीक है, अब फॉर्मूला मैं आपको इजी वे बताती हूं. फॉर्मूला है हमारा 3m इज इक्वल टू 2x प्लस z. कैसे याद रखेंगे इसको? 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, ये हो गया. मीडियन मतलब कि मिड वैल्यू इज इक्वल टू लास्ट, ये हो गया सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, दिस इज z. ठीक है, z जो है वो लास्ट में ही आएगा. इस तरह ये फॉर्मूला हमारा याद रह जाएगा. ठीक है, सारी वैल्यूज भर दीजिए. मॉड इज मीन फाइंड करना है हमने, तो 3 इंटू मीडियन इज 45.5, मीन हमने फाइंड करना है, मॉड इज 50.5. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. तो इसको सॉल्व करेंगे हम. दिस इज 2x बार इज 3 इंटू 45 माइनस 0.5 माइनस 50.5. ठीक है, ये आ जाएगा. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 15, 1, 16, 1, 12, 13 माइनस 50.5. तो दिस इज 50.5, सब्ट्रैक्ट करते हैं 0, 6 एंड 8, तो ये आ गया 2x. तो x बार इज 86 डिवाइड बाय 2, दैट इज 43. तो मीन इज 43 हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज फ्रॉम चैप्टर 1. फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ 6, 72, 120 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. बहुत आसान है, बट अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि एचसीएफ क्या था, एलसीएम क्या था. ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं. 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. 72 is 236, 218, 2 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. Then 120, 260, 230, 215, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5. अब बेटा आपने 6 की फैक्टराइजेशन लिख दी 2 इंटू 3. 72 की फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. So 120 is 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. तो ये हो गए कॉमन, 3 भी हो गया कॉमन. तो HCF CF मीन्स कॉमन फेसेस देखने हैं. ठीक है, जो जो कॉमन है. तो HCF हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3, दैट इज 6. अब एलसीएम की बात करते हैं. एलसीएम में आपने क्या लेना है, सबसे बड़ी पावर वाले फैक्टर्स. देखिए 2 यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 3 टाइम है, यहाँ भी 3 टाइम है, तो 2 3 टाइम. 3 यहाँ 1 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम, 3 यहाँ 2 टाइम. कौन बच गया? 5 भी आएगा. ठीक है, 3 2 क्यूब इज 8, दिस इज 9, दिस इज 5. तो 72 इंटू 5, 10, 1, 360 इज द एलसीएम एंड HCF इज 6. तो ये था हमारा सेक्शन बी. तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी विद क्वेश्चन नंबर 1. सॉल्व फॉर एक्स. तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसमें कि हमने इसको चाहे तो आप फैक्टराइज से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1x प्लस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20 इक्वल टू 0. तो बेटा देखा जाए तो ये भी अपने आप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल बी. तो इसको हम पहले रफली फैक्टराइज कर लेते हैं. ठीक है, 4 5 जा 20, तो माइनस 5b प्लस 4b माइनस 20, b इंटू बी माइनस 5, 4 इंटू बी माइनस 5.
तो b+4 एंड b-5। तो यहां पर हो गया हमारे पास इसका फैक्टराइजेशन। अब ये दो फैक्टर मिल गए हैं, अगर मैं इनको ऐड करूं देन आई विल गेट 2b-1। इफ आई विल ऐड बोथ फैक्टर्स देन आई एम गेटिंग हियर 2b-1। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इट मींस क्या है कि इसकी जगह पे आई कैन राइट दिस वन ऑल्सो। तो यहां पर इसको लिख देंगे -b+4 प्लस b-5x प्लस इसका भी फैक्टराइज लिख दो तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलो हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, x² माइनस इसका एक फैक्टर ले लिया प्लस b-5x इसका दूसरा फैक्टर ले लिया। चलो जी ये भी हो गया। नाउ दीज बोथ फैक्टर्स x इज कॉमन, x into b+4 plus from these two we can take b-5 into x plus यहां पर हमारे पास माइनस साइन था तो यहां भी माइनस आएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन था तो माइनस कॉमन लेंगे तो bx माइनस b+4 इस तरह से आ गया। ये दोनों सेम हो गए तो x माइनस b-5 इंटू x माइनस b+4 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू b-5 एंड x इज इक्वल टू b+4। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव गिवन एपी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो बेटा ये लगभग हमारा ना एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो यहां पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है Sn इज गिवन 3n² प्लस 5n। तो फॉर्मूला हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द एपी ऑल्सो फाइंड 15th टर्म। तो S1 हमें क्या देगा, A1 फर्स्ट टर्म 3 into 1 प्लस 5 into 1 दैट इज 8। S2 हमें क्या देगा, A2 3 into 2 square plus 5 into 2 this is 3 into 4 plus 10 that is 22 आ गया। अब हमें निकालना है यहां पर S2 हमें A2 नहीं देगा बेटा, S2 is just S2 means सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अब सबसे पहले हम यहाँ क्या फाइंड करेंगे, A2, क्योंकि S2 के अंदर क्या है A प्लस A2 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म भी है। तो फर्स्ट सेकेंड टर्म लाने के लिए S2 माइनस S1 कर देंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है। फॉर्मूला क्या रहता है, AN इज SN माइनस SN माइनस 1, ये फॉर्मूला रहता है। तो 22 माइनस 8 दिस इज 14, ये आ गया, ये आ गई फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। D हमें मिल गया 14 माइनस 8 दैट इज 6। तो AP हमारी आ जाएगी रिक्वायर्ड AP 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 6 26 सो ऑन। अब मेरे को फाइंड करना है 15th टर्म। तो हाउ वी विल फाइंड आउट 15th टर्म, वी विल टेक वन लेस फ्रॉम दिस। ठीक है, वन लेस फ्रॉम दिस means A plus 14D. So A is here 8, 14 into D is 6. So 8 plus 14 6 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 84, तो दिस इज 92 आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बेटा इसमें याद रखने वाला क्या था, ये फॉर्मूला, और ये याद रखना है 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म, 2 पुट करेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दिस मेथड क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को। सो इन थर्ड क्वेश्चन 3x प्लस 2y माइनस 7, 4x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। सो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी विल फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एनी वन वेरिएबल, कोई भी वन वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। 3x इज इक्वल टू 7 माइनस 2y, x इज 7 माइनस 2y बाय 3 ओके। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2। पुट इक्वेशन नंबर 3 इन सेकेंड।
तो 4 इंटू 7 माइनस 2y/3 प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0. This is 28 minus 8y plus 3y minus 18 equal to 0. 28 minus 5y minus 18 equal to 0. Minus 5y plus 10 equal to 0. 5y is equal to minus 10. So y is minus 10 by minus 5. So this is 2. Y is equal to 2 is the answer. Now we will take this value, we will put in x. X is equal to 7 minus 2y/3. 7 minus 2 into 2/3. 7 minus 4/3. 3/3. This is 1. तो x equal to 1 and x equal to 2 is the answer. बेटा आंसर निकालने के बाद करना क्या है, एक बॉक्स में दोनों आंसर्स को डाल देना है. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 4. प्रूव दैट. ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है बेटा, जिसमें हमने क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है. तो बेटा यहाँ पर ना मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले आपने जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, फर्स्ट टिप इज देयर, चेंज इनटू साइन कॉस. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्रूव करने के लिए तो इसको साइन कॉस में चेंज कर दो. कॉस थीटा 1 बाय साइन थीटा. देन टेक एलसीएम, इसका एलसीएम ले लेना है. कॉस थीटा -1 साइन थीटा स्क्वायर. अब इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे. 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका स्क्वायर. जो स्क्वायर है उसको सेपरेट कर लेते हैं. 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर. ठीक है, तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर को हम चेंज कर लेंगे. दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर एंड दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स a माइनस b, a प्लस b. सो दिस इज माइनस विल कैंसल आउट. 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा. दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सपोज बेटा आपका जो राइट हैंड साइड नहीं आ रहा है, देन यू कैन सॉल्व राइट हैंड साइड ऑल्सो. तो इन दैट केस आपको राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना है जब लेफ्ट हैंड साइड में आपका आंसर नहीं आया है. ठीक है, सपोज ना किसी बच्चे ने ऐसे सॉल्व किया, उसका आंसर नहीं आ रहा, यहाँ के इसके बाद उसको नहीं पता चल रहा क्या आज करना है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1.5 यू विल गेट. यहाँ पर आपको 1.5 मार्क्स जरूर मिलेंगे बच्चे, अगर आप यहां तक भी क्वेश्चन को कर जाते हो. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है, इफ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A एंड B आर इक्वल. अगर P डिस्टेंस जो है, इफ द डिस्टेंस P डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B आर इक्वल, इसका डिस्टेंस इक्वल है, देन प्रूव y इज इक्वल टू 2x. ये हमने प्रूव करना है. ठीक है, तो a है हमारा 6 2, दिस इज -2 6 एंड दिस इज xy. तो PA इज इक्वल टू PB हमें गिवन है, तो इट मींस PA स्क्वायर इक्वल टू PB भी होगा. तो इसमें हम सिर्फ जस्ट क्या करेंगे, सिर्फ हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे. y माइनस 2 स्क्वायर एंड दिस इज x प्लस 2 स्क्वायर एंड y माइनस 6 स्क्वायर. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab. ये हो जाएगा. अब देखिए जो इक्वालिटी का साइन है, देन x स्क्वायर y स्क्वायर विल कैंसिल आउट. 36 विल कैंसिल आउट. 4 विल कैंसिल आउट. तो -12x माइनस 4y, 4x माइनस 12y ये बच गया. तो y वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं और x वाली टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं. दिस विल बी 8y एंड दिस विल बी 16x. ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 16x बाई 8, दिस इज 2x. तो हमारा सॉल्यूशन आ गया है y इक्वल टू 2x, हैंस प्रूव्ड. ये प्रूव्ड हो गया. ओके, हैंस प्रूव्ड. तो अब इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। टॉय जो है एक कोन की फॉर्म में है, ऑफ बेस रेडियस इज ऑल्सो गिवन, माउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। अ टॉय इज इन द शेप ऑफ अ कोन, दिस वन इज गिवन। ठीक है, माउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। माउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर मींस इसके सिर के ऊपर इस तरह हेमिस्फेयर है। बेस रेडियस, बेस डायमीटर इज 7, base diameter is 7 and total height of this is given, that is 15.5। तो इसका बेस डायमीटर गिवन है 7, तो 3.5 हो जाएगा, और इसका भी 3.5 ही रेडियस है। टोटल हाइट भी गिवन है। हमने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन is equal to radius of hemisphere, both are same। radius of cone is equal to radius of hemisphere, that is 3.5 centimeter। now height of cone निकालेंगे, सिर्फ height of cone is 15.5 minus 3.5। बेटा मेरे को सिर्फ कोन की हाइट चाहिए, पूरा 15.5 है, उसमें से मैंने 3.5 हटा दिया, that will be height of cone means 12। तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर is the height of cone। now next step, total surface area। total surface area of toy। toy has two parts, one is hemisphere, total surface area of hemisphere, surface area of hemisphere total नहीं आएगा यहाँ पर, plus surface area of cone। टोटल नहीं आता है बेटा, टोटल तभी आएगा जब आपको अकेला ही पूछा जाए, उस केस में हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। ठीक है, अब एल हमें नहीं गिवन है, स्लांट हाइट हमें गिवन नहीं है, तो साइड पे आप एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। 3.5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, दिस इज 12.25 प्लस 114, 156.25 इज एल स्क्वायर। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर द रूट दिस। इसको सॉल्व करना है हमने। ठीक है, तो सॉल्व करने पे हमें आ जाएगा यहाँ पर 156.25, 1 1 जा 1, 56, 1 + 1 2, देन 2 2 जा 3 पे जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, नहीं 2 पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है 44, 1 2 2 5 पॉइंट, तो 12 डबल इज 24 ऑन 5 25 एंड 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 2 22 2 12। ठीक है, तो ये आ गया 12.5। तो एल भी आ गया हमारे पास 2 × 22/7। रेडियस 7/2 ले सकते हैं, 22/7, दिस इज 7/2, दिस इज 12.5। 7 से 7 कट गया, 11 से 11, तो दिस इज 2 से 11 22, तो 11 × 12.5 आया, 7 से 7 कट हो गया, 2 से 2, 11 से 11, दिस इज 77। तो 12.5 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 11, तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, 5 एज इट इज, 5 + 2 7, 2 + 1 3 1। ठीक है, इस तरह भी हम शॉर्टकट लगा सकते हैं। अगर चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं, 125 125 यही आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 77 137.5। तो 77 को ऐड कर लेते हैं, 0.05 14 1 11 1 दिस, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो बेटा आपने यही याद रखना है, यहाँ पर स्लांट हाइट निकालनी है, ये आपका सारा 8th क्लास का काम है। ठीक है, तो ये था हमारा सैंपल पेपर 4 फॉर सेक्शन बी एंड सी। वी हैव कवर्ड हियर टुडे 28 मार्क्स। तो प्लीज
like, share and subscribe our channel.